जनवरी 2023 महंगाई, बेरोजगारी, एहसास कम तरी का शिकार बूढ़ा बाप, रिजवाना से बेलौस मोहब्बत करने वाला बाप अपनी लख्ते जिगर को खुदा की कही हुई रहमत को अपने से दूर करने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, वो महंगाई का पिसा हुआ घराना रिजवाना को इसलिए अपने से दूर कर रहा है कि शायद उनके घर के कुछ हालात बदल सकें, शायद उनका 3 वक्त चूल्हा जल सके। नाजरीन, वो रिजवाना जो अभी 12 साल की बच्ची है, वो रिजवाना जिसे अपने अच्छे और बुरे का ही नहीं पता, वो रिजवाना जिसके अभी स्कूल में पढ़ने और खेलने की उम्र है, वो रिजवाना किसी के घर में मुलाजमा बनने जा रही है। नाजरीन, उस रिजवाना के 1 माह काम करने की कीमत उसकी मालकन 10,000 रुपए रखती है। नाजरीन, उस 12 साला रिजवाना को घर में काम देने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान के कानून का रखवाला है। नाजरीन, वो कानून का रखवाला जिसने 2020 में पास किए गए बिल SPARC को लागू करवाना है, वो रखवाला जिसने SPARC के तहत लोगों को सजाएं देनी है, वो रखवाला अपने घर में काम करने के लिए 12 साल की मासूम बच्ची को रख रहा है। नाजरीन, सिर्फ ये ही नहीं कि उसे अपने घर पर काम करने के लिए रखा गया बल्कि उसको मोबाइल तक नहीं दिया गया कि वो अपने वालिदैन से बात कर सके। नाजरीन, ये बात कहते हुए रिजवाना का वालिद आप दीदा हो जाता है कि हमें सिर्फ 1 महीने में 3 मरतबा बेटी से बात करवाई जाती थी। नाजरीन, रिजवाना को सिविल जज आसिम हफीज के घर रखा गया जिसकी दरिंदा सिफ्त बीवी का नाम सोमिया आसिम है। नाजरीन, सोमिया आसिम ने रिजवाना के घर वालों को कहा कि वो रिजवाना के 1 माह काम करने के 10,000 रुपए उन्हें देगी। नाजरीन, रिजवाना को जनवरी 2023 में सिविल जज आसिम हफीज के घर रखा गया। नाजरीन, तकरीबन 5-6 महीने वो उस घर में काम करती रही और घर वाले ये समझकर खुश थे कि रिजवाना वहाँ पर खुश है, रिजवाना वहाँ पर अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है और कुछ ना कुछ घर भी भेज रही है। मगर नाजरीन, जब वक्त आता है ईद का, जब खुशियों का दिन आता है तो सोमिया आसिम सरगोदा चली जाती है रिजवाना के घर उसके पैसे लेके, उसकी तनख्वाह लेके। मगर नाजरीन, वो रिजवाना को ईद के मौके पे भी उसके घर नहीं लेके गई। नाजरीन, वो रिजवाना जो 12 साल की बच्ची है जिसके खेलने की उम्र है। नाजरीन, जब रिजवाना के घर वालों ने सोमिया आसिम से सवाल किया कि आखिर आप रिजवाना को क्यों नहीं लाई, तो उसने कहा कि अगर मैं उसे यहाँ ले आती तो उसका वापस जाने का दिल ना करता। इस बात पर रिजवाना के घर वालों का दिल भी बहल गया कि भाई हमारी बच्ची अगर आती तो शायद दोबारा वापस ना जाती या जिद करती यहाँ रुकने की। मगर नाज़रीन, सोमिया आसिम के इन अल्फाज के पीछे उसके मकासद कुछ और थे। वो उसको वहाँ हंसी खुशी छोड़ के नहीं आई बल्कि उसे एक घर में लॉक करके आई थी, एक घर में बंद करके आई थी। नाज़रीन, जब इतना वक्त गुजर जाता है तो 24 जुलाई 2023 को रिजवाना के घर वाले लाहौर में सोमिया आसिम यानी कि सिविल जज आसिम हफीज के घर जाते हैं। नाज़रीन, आसिम हफीज के घर जाते ही जब वो रिजवाना की हालत देखते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं और रिजवाना को फ़ौरन से पहले हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। नाज़रीन, जब रिजवाना को हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टरों ने कहा भाई इसकी हालत तशवीशनाक है, हम इसे नहीं रख सकते, आपको इसे किसी बड़े सर्जन को दिखाना होगा। नाज़रीन, ये सुनकर रिजवाना के घर वाले परेशान हो जाते हैं कि भाई हम तो पहले से ही गुर्बत के मारे हैं, हम किसी बड़े सर्जन को क्या खाक दिखाएंगे। वो 12 साल की बच्ची जिसका जिस्म जख्मों से छनी हुआ पड़ा है, वो 12 साल की बच्ची जिसकी हड्डियां चूर हुई पड़ी हैं, उसके वालिदैन को समझ नहीं आती कि अब करना क्या है। नाज़रीन, रिजवाना के पेरेंट्स फिर इस बात को मीडिया के सामने रखते हैं क्योंकि ये दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं थी, क्योंकि वो सिविल जज पर हाथ डायरेक्ट नहीं डाल सकते थे। नाजरीन, उन्होंने केस किया, मीडिया पर यह बात चलाई गई और उसके बाद भी सोमिया आसिम उनको घर जाके धमकी देती रही कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाजरीन, अरेस्ट वारंट जारी हो गए मगर 1 हफ्ते तक
سومیہ عاصم کو گرفتار نہ کیا جا سکا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے پاکستان کے قانون کا حال۔ ناظرین، جب ایک ہفتے بعد سومیہ عاصم کو گرفتار کر لیا گیا تو اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد سومیہ عاصم کو دوبارہ بیل مل گئی، دوبارہ سے ضمانت ہو گئی۔ ناظرین، جب یہ سب چل رہا تھا تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عاصم حفیظ، سول جج عاصم حفیظ، جن کی اہلیہ ہیں سومیہ عاصم، ان کو ڈس اپوائنٹڈ کر دیا تھا، انہیں ایز اے جج برطرف کر دیا گیا تھا۔ مگر ناظرین، کچھ ہی عرصے کے بعد عاصم حفیظ کو دوبارہ سے اپوائنٹ کر لیا گیا، دوبارہ سے ہائر کر دیا گیا۔ ناظرین، یہ ہے ہمارا پاکستان کا قانون جو صرف ایک ہفتے یا چند دنوں کے لیے بدلا لیتا ہے۔ ناظرین، وہ بچی رضوانہ آج تک ہاسپٹل میں پڑی ہے۔ ناظرین، اس کی چوٹیں اتنی شدید تھی کہ آج تک وہ صحت یاب نہیں ہو سکی، اور اس کے صحت یاب ہونے سے پہلے اس پر تشدد کرنے والوں کو معاف کر دیا گیا۔ کیا یہ ہے اسلام کا قانون؟ کیا اس نظریے پر پاکستان بنا تھا؟ کیا نظریہ پاکستان آپ کو یہ کہتا ہے؟ تو ناظرین، جو پاکستان بھر کے ججز ایکسپوز ہو جاتے ہیں جنہوں نے بالکل ایکشن نہیں لیا اس بارے میں۔ ناظرین، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔